देखिए मूल अधिकारों में देखेंगे हम, फंडामेंटल राइट्स जो है मूल अधिकार, इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि देखिए यहां पर शोषण के विरुद्ध अधिकार की यदि बात करें, हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार तो हमें दिया गया है, परंतु हमारा शोषण होता है हम लोग देख रहे हैं। देखिए मैं आप सभी को बता दूं, मैं एक चीज अभी आपको बता दूं, देखिए एमपी गवर्नमेंट की बात करें तो एमपी गवर्नमेंट में, एमपी में व्यापम की वैकेंसी चलती है। व्यापम के थ्रू आपका संविदा वर्ग 1, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3, ये टीचिंग के लिए वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 चलता है। मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे जहां तक जानकारी ये है कि जो संविदा वर्ग 2 है, अभी अभी इसकी 2023 में, 2022-23 में इसकी भर्ती की गई है। इसमें आपको बता दें, इसका एग्जाम जो हुआ था, ये हुआ था 2018-19 में फॉर्म फिलअप हुआ और एग्जाम हुआ। 2018-19 के बाद 2022-23 तक लोगों को, बच्चों को, जो टीचर हैं, जो बेचारे बेरोजगार लोग हैं, उन सभी को आज जिनका हो गया तो उनको आज उनको नियुक्ति मिल रही है, जॉब मिल रही है। तो देखिए यहां पर ये मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी को शोषण आपका, देखिए हम क्या करते हैं, ये यहां से आप देखिए 2018 से 2023 तक लगभग 5 साल का समय होता है। 5 साल का समय जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने, जिन छात्रों ने, जिन एस्पिरेंट्स ने इसके लिए अभी तक तैयारी की थी और तैयारी करने के बाद आज उनका 5 साल बाद हो रहा है, तो क्या आखिर क्या कमी है? क्या व्यापम के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है? क्या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ये नहीं दिखाई दे रहा है? क्या गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट है, क्या ये नहीं दिखाई दे रहा है कि समय से बच्चों को यदि कर दिया जाए, समय से एग्जाम को फाइनल कर दिया जाए, समय से ज्वाइनिंग कर दी जाए, तो क्या जो इनका फ्यूचर, यही बाद में क्या करते हैं, यही समय से नहीं यदि होता तो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। यही सब लोग आत्महत्या करते हैं जब इनके पास समस्याएं आती हैं। देखिए बेरोजगारी बढ़ रही है, तो बेरोजगारी बढ़ेगी कैसे नहीं भैया? आप कोई भी, मैं कहता हूं, मैं सरकार से या व्यापम से या किसी भी संस्था से मैं एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप वैकेंसी निकालिए, कम निकालिए वैकेंसी, परंतु कम वैकेंसी निकालिए, परंतु उसको समय से उसकी पूर्ति करने का प्रयास करें। यदि समय से पूर्ति नहीं होगी तो ये यहाँ पर बेरोजगारी तो बढ़ेगी। देखिए 2018 के बाद मैंने माना कि बीच में कोरोना काल था, परंतु कोरोना काल के बाद भी देखा जाए तो इतना समय लिया गया। क्या चुनाव नहीं हुए बीच में? चुनाव हुए, क्या अदर एक्टिविटीज नहीं हुई बीच में? अदर एक्टिविटी मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखिए एक बच्चे का यदि यहाँ पर देखा जाए, मैं आप सभी को बहुत सिंपल ढंग से इसके बारे में बताना चाहूंगा कि देखिए यदि एक बच्चे का 5 साल का, जिसने अभी तक इंतजार किया, 5 साल का यहाँ पर यदि नुकसान हुआ है तो उस 5 साल के नुकसान को क्या सरकार भरपाई करेगी? 5 साल से बच्चे इसके तैयारी में, इसके लिए लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अभिभावकों ने कितना उनके पीछे पैसा इन्वेस्ट किया, कितना समय लॉस किया, कितना अपनी जिंदगी का आधा समय लॉस कर दिया, क्या मिला उनको? कुछ नहीं। और आज उनको, यदि मैं कहता हूं कि आपने 25,000 की सैलरी दी, 25 से 30,000 रुपए यदि मिलता है एक टीचर को, यदि 25 से 30,000 मिलता है तो 5 साल के कैरियर में, 5 साल के कैरियर में आप समझिए, यदि 1 साल का आप 10 महीने का लेते हैं तो 2.5 लाख रुपए होता है। 2.5 लाख रुपए होता है, यहां पर 2,50,000 रुपए होता है 10 महीने। मैं 12 महीने नहीं लेकर, मैं 10 महीने लेकर चल रहा हूं। आप 2.5 लाख रुपए ले लीजिए, 1 साल का 2.5 लाख रुपए, तो आपका यहां पर कह रहा है 5 साल की बात कर रहा है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? लगभग 12,50,000, यानी 12 से 13 लाख रुपए, 12 से 13 लाख रुपए हो जाएगा। और 12 से 13 लाख रुपए, यदि 12 से 13 लाख रुपए एक टीचर का यहां पर
बताइए क्या सरकार इसकी भरपाई करेगी? क्या आयोग इसकी भरपाई करना चाहेगी? इतने सालों से लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, और आज उन्हें 5 से 6 साल बाद यदि जॉब मिल रही है तो क्या बेरोजगारी को ये बढ़ावा नहीं दिया? क्या बेरोजगारी को हटाया जा रहा है? ये बेरोजगारी को हटाने का साधन है। मैं गवर्नमेंट से एक अनुरोध करूंगा, सभी छात्र हित के संबंध में एक अनुरोध करना चाहूंगा। इसी तरह एक और मैं आपको पहले एक कहानी बता दूं इसकी। देखिए, इसी तरह यूपी गवर्नमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यूपी गवर्नमेंट कहूं कि या यूपी ट्रिपल एससी के बारे में, यूपी ट्रिपल एससी यहां पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आपको बता दें कि वीडियो की वैकेंसी आई थी 2018 में। 2018 में इसका दिसंबर में पेपर हुआ था। 2018 में पेपर हुआ। पहला क्वेश्चन तो यह है, आखिर पेपर लीक क्यों होता है? आखिर पेपर लीक क्यों होता है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो मेहनत करने वाला लड़का है, जो एक बराबर मेहनत के साथ मेहनत करता है, ईमानदारी के साथ मेहनत करता है लगातार, और उसको लगता है कि अब पेपर हो गया, उसका उत्साह रहता है और वो एक मेहनत के साथ आगे की तैयारी के लिए आगे अपना काम करना चाहता है, तो लास्ट में क्या होता है? वो पेपर दे के आता है। अब पेपर देकर आता है और 4 दिन बाद पता चलता है कि यह परीक्षा स्थगित हो गई है, यह परीक्षा निरस्त हो गई है। ये क्या गुल्ली डंडा का खेल है? गुड्डी गुड्डा का खेल है? किस चीज का है? क्या शादी ब्याह क्या कर रहे हैं आप? आखिर ये चल क्या रहा है बच्चों के साथ? ये एक युवा वर्ग के साथ, कहते हैं युवा महान देश है हमारा, और युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है हमारे ही देश में, गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी संस्थाओं के द्वारा। क्या आखिर ये बताइए क्या प्रॉब्लम जा रही है? गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहिए बच्चों के सामने। फिर कहते हैं छात्र हित। यदि छात्र अपनी मांग करता है तो छात्र अपराधी हो जाता है। यदि छात्र अपनी मांग के लिए उतरता है तो छात्र अपराधी हो जाता है। और वहीं पर गवर्नमेंट जब चुनाव के लिए आपके पास वोट मांगने आती है तो मैं तो यही कहता हूं कि वोट के लिए देखिए आपके पास 3 क्वेश्चन होना चाहिए। फर्स्ट, देखिए कुछ नहीं दीजिए, आपको बेरोजगारी हटाना है तो कुछ नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, सरकार से जब भी आपके पास अधिकार है, हमने सरकार को बनाया है, सरकार यदि हमने बनाई है तो किसी की भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, यदि आप किसी को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजते हैं प्रतिनिधि बना करके, तो जनता का प्रतिनिधि यदि हो गया है तो उससे हमारा क्वेश्चन है कि सबसे पहला काम उसका बेरोजगारी हटाना होना चाहिए। अब बेरोजगारी हटेगी कैसे? टाइम से आप एग्जाम लीजिए, समय से आप कम वैकेंसी निकालिए, जितनी हो उतनी निकालिए, हम नहीं कहते, पर उनकी पूर्ति समय पर एग्जाम करिए। इसके बाद एग्जाम करने के बाद उसका समय से आप उसका रिजल्ट दीजिए। समय से रिजल्ट देने के बाद आप उसको समय से जॉब प्रोवाइड करिए और बेरोजगारी कहीं नहीं रहेगी, बेरोजगारी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। यदि आपने थोड़ा सा समय दे दिया बच्चों के लिए, यदि आप कहते हैं कि यूथ इंडिया है, युवा देश है, तो युवा देश के लिए, युवाओं के लिए आप कुछ तो करिए। युवा आपसे चीख चीख कर चिल्ला रहा है, मांग रहा है कि आप युवाओं के लिए, आपका समर्थन है कि आप बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। ये बेरोजगारी को बढ़ाने का एक माध्यम है। आपको बता दें एमपी गवर्नमेंट में ही, एमपी में ही देखिए मेडिकल कॉलेजों की क्या स्थिति है। मेडिकल यूनिवर्सिटी आपका बता दें, मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो आज बच्चे 2020 से 2020, 2021, 2022, 2023 आ गया, 4-4, 5-5 साल से फर्स्ट ईयर के बच्चे बैठे हुए, एग्जाम नहीं हुए। 4-4, 5-5 साल के फर्स्ट ईयर के बैच निकल के आ गए, आज तक एग्जाम नहीं हुए। क्या बताओ, इन बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? इन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? मेरा प्रत्येक गवर्नमेंट से, प्रत्येक संस्था से यही सवाल है कि क्या आप बच्चों के लिए यदि करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप समय पर यदि चीजें कर देंगे तो आप इनके जिंदगी का उद्धार करने में वो होंगे। क्योंकि इनकी आप ये बताइए कि यदि बच्चा 5-5 साल में अभी फर्स्ट ईयर नहीं दे पाया तो अभी उसे 5 साल आगे करना, यदि उसको बैचलर डिग्री लेने में 10-10 साल लग जाते हैं तो क्या वो जिंदगी पूरी आप इसी में व्यतीत कर दे? यानी 35 साल का हो जाएगा, 35 साल का हो जाएगा, क्या उसके और कोई कुछ नहीं है? क्या ये नहीं है बेरोजगारी को बढ़ाने का उद्देश्य? ये बेरोजगारी बढ़ाने का संपूर्ण क्रियाकलाप बेरोजगारी। मैं तो दोषी दूंगा कि गवर्नमेंट और संस्थाएं
गवर्नमेंट का काम है कि संस्थाओं का संचालन सही ढंग से करे। गवर्नमेंट शासन का संचालन करना गवर्नमेंट का काम। हमने अपना प्रतिनिधि, जनता ने अपना प्रतिनिधि भेज दिया, हमारी जनता की मांगों को कंप्लीट कराया जाए। ये आयोग जो भी बने उन पर किसी भी प्रकार से जल्द सभी काम होने चाहिए। अब बताइए, आज 4-4, 5-5 सालों से एग्जाम नहीं हो रहे, बच्चे मेडिकल के बच्चे, नर्सिंग करने वाले बच्चे, नर्सिंग करने वाले बीएससी लड़कियां आज परेशान हैं उनके घर से। आप बताइए, एक लड़की, आप सोचिए कि एक लड़की जब किसी घर में, जब वो 20 साल की थी तब उसने एडमिशन लिया, उसके मम्मी पापा ने एडमिशन, आज वो 25 साल की हो गई, क्या उसकी शादी नहीं करेंगे? माँ बाप उसकी शादी नहीं करें? कहां शादी करें? क्या बोल के शादी की जाए और क्या किया जाए उस बच्ची के साथ? क्या आप बच्चियों के साथ, क्या युवाओं के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? और ये बताइए, अब इसके बाद 4 से 5 साल बाद वो क्या करेगा? वो बच्चियां क्या करें, कहां जाएं? अब उनके पास क्वेश्चन है कि छोड़े या क्या करें। तो ये आत्महत्या को प्रोत्साहन है कि नहीं है? इसी कारण से आज जो छात्र वर्ग है, युवा वर्ग है, आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहा है, इसीलिए आत्महत्या कर रहा है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप सभी से अनुरोध है कि यदि मेरी बात आप तक पहुंच पाए तो इन बच्चों के एग्जाम पर फोकस किया जाए, समय से काम कराए जाएं, समय से चीजें हों, तो ये आप बेरोजगारी भी हटेगी और हमारा देश भी युवा प्रधान देश, महान देश बन जाएगा और अपने आप बहुत आसानी से बेरोजगारी हटेगी। क्योंकि बेरोजगारी को बढ़ावा, हम यदि एक एग्जाम आज करा रहे हैं तो उसका रिजल्ट 2 साल बाद दे रहे हैं, ज्वाइनिंग 5 साल बाद दे रहे हैं, यानी 7 साल में क्या आप सोचिए कि क्या 7 साल में और बेरोजगारी नहीं आएगी? क्या आप ये बताइए कि आप कभी स्टूडेंट नहीं रहे? आप आयोग में बैठे हैं, आप संस्था में बैठे हैं, आप एग्जाम का संचालन, फिर आप ये बताइए, यदि आपके एग्जाम संचालन की गतिविधियों में गड़बड़ी हो जाती है, आपकी गड़बड़ियां आ जाती हैं, आप पेपर लीक हो जाता है, तो इन सब का रीजन क्या है? इन सब का जिम्मेदार कौन है? आप हैं, हम थोड़े ना है जिम्मेदार। हमें तो एग्जाम देना है, हम इसके जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार आप हैं। आप ये बताइए, क्या वहां पर अयोग्य लोगों को बैठाया गया है? क्या अयोग्य है सभी? कि इतना सब होने के बावजूद पेपर लीक क्यों होता है? क्या रीजन है कि हर पेपर लीक हो जाए? शासन देख रही है, प्रशासन देख रहा है, सब कोई देख रहा है, परंतु पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक छात्र वर्ग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मेरा सभी सरकार से, गवर्नमेंट से भी यही निवेदन है, छात्र वर्ग से निवेदन है कि जब भी आपके पास यदि कोई वोट मांगने आता है, शासन के लिए आप प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। आपकी मांगे तभी पूरी होंगी, आप उनके शपथ पत्र पर इन चीजों को देखिए। ये 4 चीजों पर यदि आपने फोकस कर दिया तो आपकी मांगे पूरी होंगी और आपके काम होंगे और सही ढंग से काम होंगे। शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, शिक्षा को बढ़ावा देना है, शिक्षित बनाना है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।